योग मुद्रा में जब भी आप बैठें, हथेली ऊपर की तरफ होनी चाहिए, कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आप सुख आसन में बैठते हैं या पद्मासन में बैठते हैं या सिद्ध आसन में बैठते हैं, किसी भी आसन में बैठें, लेकिन आपकी मुद्रा सही होनी चाहिए। आप आंख बंद करके बैठें, ज़्यादा बेहतर है, लेकिन गर्दन सीधी होनी चाहिए। आंख बंद करने का मतलब ये नहीं कि आप सो जाएं। बेटा लाइन को थोड़ा और सही करो। केवल एक बच्चे की वजह से ये लास्ट वाली लाइन थोड़ा डिस्टर्ब है। सीधे बैठो। आपको हम थोड़ा सा जल चिकित्सा पर प्रभाव डालेंगे। इसके पहले आप 3 बार ओम का प्राणायाम करो एक साथ। ओ स्टॉप। हथेलियों को आपस में रगड़ें, चेहरे पर मालिश करें, आंखों पर मालिश करें, धीरे धीरे आंखों को खोलें। अब एक अच्छे मुद्रा में बैठ करके आप ध्यान से बातों को सुनें जो कि आपके जीवन में बहुत उपयोगी है। प्राकृतिक चिकित्सा, जिसे हम नेचुरोथेरेपी कहते हैं, ये हमारी बहुत प्राचीन चिकित्सा है। जितना इन सब से हम दूर हुए हैं, उतना ही आजकल बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में महत्वपूर्ण रोल है जल चिकित्सा का। तो आप सभी लोग ध्यान से सुने कि जल चिकित्सा है क्या। जल चिकित्सा का मतलब आप जल का किस तरह से अपने जीवन में उपयोग करें कि वो आपके लिए फायदेमंद हो। आप सभी लोग जानते हैं कि ये शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर के बनी है। क्षिति जल पावक गगन शमीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। सबको पता है, जिसमें कि जल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साइंस के स्टूडेंट जानते होंगे कि अपने शरीर में 70% भाग जो है वो जल का है। ठीक है, फिर भी हमको जल बाहर से लेना पड़ता है। बस जल चिकित्सा में यही ध्यान देना पड़ेगा कि जो बाहरी जल हम शरीर में उपयोग करते हैं, उसका किस तरह से उपयोग करें। पहला तो हमें शुद्ध जल का उपयोग करना चाहिए। जो पीने लायक हो, शुद्ध जल हो, उसी का उपयोग करें। गंदे जल को उपयोग में न लाएं। दूसरी चीज़, जल का कैसे उपयोग करें। आज इस समय मौसम भी परिवर्तन हो रहा है और ज़्यादातर ये जो खांसी जुखाम की समस्याएं हो रही हैं, वो जल के गलत प्रयोग से ही है। मैं स्वयं अपने लिए बताऊं आपको, तो मैंने एक दिन फ्रिज का ठंडा पानी यूज किया और मुझको 4-5 दिन जुखाम, सर्दी और खांसी से जूझना पड़ा। तो समस्याएं कहीं ना कहीं हम खुद मोल लेते हैं, बीमारियां कहीं ना कहीं खुद मोल लेते हैं। तो पहला तो ये है कि हम नॉर्मल जल का प्रयोग करें, अर्थात सामान्य जल का भी प्रयोग करें। ठीक है, कैसे करें। हमेशा जल को बैठ कर के ही पिएं। अगर संभव हो
तो जैसे आप लोग सुख आसन में बैठे हैं, इसी तरह से सुख आसन में बैठ करके ही जल का अगर आप प्रयोग करते हैं, ध्यान से सुनेंगे, और गिलास या लोटे में या किसी चीज़ में ले करके, जिस तरह से चाय को हम पीते हैं घूंट घूंट करके, सिप सिप करके, उस तरह से अगर हम आराम से जल का प्रयोग करते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। हमको तुरंत तो उसका प्रभाव नहीं समझ में आता है, लेकिन अगर हम खड़े होकर के बार बार जल का प्रयोग करते हैं तो भविष्य में हमारे हड्डियों की बीमारी, पाचन संबंधी बीमारी और तमाम बीमारियों को जन्म देता है। इसलिए हमें कभी भी खड़े होकर के जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि कभी भी खड़े होकर के जल का प्रयोग ना करें, और दूध का प्रयोग कभी भी बैठ करके ना करें। आप जानते हैं दोनों लिक्विड पदार्थ है, लेकिन दूध का सेवन हमें हमेशा खड़े होकर के करना चाहिए आयुर्वेद के अनुसार। और यदि दूध में हम हल्का सा हल्दी अच्छी तरह से मिला लें, फेंट लें, तो वो दूध हमारे लिए और ही लाभदायक हो जाता है। कैल्शियम की मात्रा उसमें बढ़ जाती है, और जो दूध वगैरह पीने से गैस या एसिडिटी बनती है बहुत लोगों को, वो नहीं बनेगी। तो आप यदि जल का और दूध का सही ढंग से प्रयोग करते हैं तो आप जीवन में बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। आजकल सबसे आसान क्या है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, गए आप टैबलेट ले लिए, पेन किलर ले लिए, जबकि आपको चाहिए कि आप बहुत जब ज़रूरत हो, बहुत आवश्यक हो, तभी आप पेन किलर का उपयोग करें। क्योंकि पेन किलर जो दर्द निवारक औषधियां हैं वो आपके सीधे लीवर और जो इंटरनल पार्ट हैं उन पर अटैक करती हैं, तो आपको तमाम बीमारियां उससे होती हैं, जबकि केवल आपका दर्द कंट्रोल होता है। और दर्द वैसे भी, कोई भी दर्द जो है वो अगर आप खान पान को, अपनी दिनचर्या को सही करेंगे तो वो एक निश्चित समय में अपने आप दूर हो जाएगा। आपको हल्का सा सिर दर्द होता है, तुरंत आप जा कर के पेन किलर का प्रयोग करते हैं। पेन किलर से बचिए, दवाओं से बचिए, ठीक है। और जल का सेवन, दूध का सेवन आप अच्छी तरह से करिए। जो मैंने बताया जल का प्रयोग, वही जल चिकित्सा है, ठीक है। तो अगर इस पर आप ध्यान देंगे तो आप हमेशा निरोग और स्वस्थ रहेंगे।